ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस का, जो जन्माष्टमी का महामहोत्सव है, उसके बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के त्यौहार में। तो ये जो तिथि आता है, बारिश का मौसम रहता है, भाद्र मास में आता है, खास करके जो कृष्ण पक्ष रहता है, कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन में भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी और वसुदेव से होते हैं, मथुरा में हुआ रहता है। तो इससे पहले माता देवकी का 6 संतानों का मृत्यु हो गया होता है मामा कंस के द्वारा। कंस ने इस 6 संतान को बहुत ही निर्मम रूप से वध कर दिया होता है। तो ये जो 6 संतान हैं, बोला जाता है कि 6 अनर्थों का प्रतीक है। और जब ये 6 संतानों का मृत्यु होता है तो 7वां संतान के रूप में बलराम जी का जन्म होता है। और बलराम जी माता देवकी से संकर्षण के रूप में आकर्षित होकर रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं वृंदावन। जो बलराम जी है गुरु के प्रतीक है। तो बोला जाता है जब 6 गुरु आते हैं तो 6 जब अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, गुरु का हम आश्रय लेते हैं, उनका शरण में जाते हैं, तो उनका कृपा से अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। और गुरु आके सब कुछ हमको प्रस्तुत करते हैं भगवान कृष्ण के सामने जाने के लिए, भगवान कृष्ण का अपने जीवन में लाने के लिए। तो गुरु बलराम जी जब आते हैं और माता देवकी के गर्भ को उसको तैयार कर लेते हैं ताकि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो सके। और फिर 8वां संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माता देवकी के गर्भ में आविर्भाव हो जाते हैं। ये इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो ऐसा माता देवकी और वसुदेव के ही संतान के रूप में कृष्ण क्यों आते? तो इसको समझने के लिए कोई देवकी और वसुदेव कोई साधारण जीव नहीं है। बोला जाता है कि पिछले उनके जन्म में कृष्णी और सुतवा के रूप में वो थे और बहुत तपस्या किए थे। तपस्या क्यों किए थे? कुछ अपना इंद्रिय भोग के लिए नहीं किए थे, ताकि भगवान वासुदेव कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर पाए। उस इच्छा को हृदय में रखते हुए बहुत तपस्या उन्होंने किया था, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। उनका नाम है कृष्णगर्भ। और फिर दूसरे जन्म में वो आदिति और कश्यप के रूप में आए। और आदिति और कश्यप के 2 पत्नी थे, आदिति दीति। आदिति से सब जो जितने सारे सब देवताओं का जन्म होता है, दीति से सब दानवों का जन्म होता है। तो आदिति और कश्यपों के संगम में जो संतान का जन्म होता है, उनका नाम होता है वामन देव, जो कि भगवान कृष्णगर्भ कृष्ण के दूसरे का अवतार है। और वामन देव के रूप में वो आते हैं, बलि महाराज से 3 पग मांग के सब कुछ ले लेते हैं। वो लीला आपको पता रहेगा।
और फिर आगे जाके द्वापर युग में फिर वही प्रश्न सुतपा आदित्य कश्यप अभी आते हैं देवकी और वासुदेव के रूप में, और देवकी और वासुदेव के रूप में आते हैं, और यहाँ से उनसे जो संतान जन्म होते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनसे आविर्भाव होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने माता पिता से जन्म जन्मांतर उसी माता पिता से वो बहुत बार जन्म लिए हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं द्वापर युग में कृष्ण भगवान स्वयं किस प्रकार देवकी और वसुदेव के से जन्म लेते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, 4वां अध्याय के 9वें श्लोक में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः त्वक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरा जो जन्म होता है, मेरा जो मैं कर्म करता हूँ, च मे दिव्यम, वो दिव्य है, कोई साधारण पुरुष के भांति नहीं होता है। मेरा जो जन्म, मेरा जो कर्म, मेरा जो लीला जो भी होता है ये बहुत ही दिव्य रहता है, अद्भुत रहता है, बोल के भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं। एवं यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति इस चीज को तत्वतः मतलब सही से समझ पाता है, तत्व से समझ पाता है। एक चीज का तत्व समझना बहुत ही जरूरी है। बाहरी रूप से एक चीज दिखता है कुछ और है, लेकिन सही में उसको अगर समझना है तत्वतः तो बहुत जरूरी, तभी उस चीज को आप परख सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, है अर्जुन जो व्यक्ति मेरा जन्म मेरा कर्म को तत्व से सही रूप से समझ पाता है, जो कि मेरा जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है, कोई साधारण नहीं है, उस व्यक्ति को क्या होता है, त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। त्यक्ता देह, जब वो शरीर को छोड़ता है, पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म फिर से उसका होता नहीं तो शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जीव इस संसार में आके 84 लाख योनि में घूमते रहता है, कभी किसी माँ के कोख में सोता है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सांप, कोई भेड़, कभी बकरी, कभी गाय, कभी भालू, अलग अलग योनि में जाके अलग अलग माँओं के कोख में सोता है बेटा, जन्म लेता है फिर मरता है। इस प्रकार संसार में इस भवसागर में जीवात्मा घूमते रहता है। लेकिन भगवान कृष्ण इतने दयालु हैं, सभी जीवों के वो माता पिता हैं, सभी जीवों के वो भगवान हैं। वो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा जन्म और कर्म को समझ जाता है, त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति, फिर से संसार में जन्म नहीं लेता है। तो बोलेगा तो क्या होता है, जन्म नहीं लेता तो किधर जाता है, मामेति सो अर्जुन, हे अर्जुन वो फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेता है और मृत्यु के बाद मेरे पास आ जाता है। मृत्यु के बाद वो मेरे पास आ जाता है। मेरे पास मतलब भगवान के पास। भगवान कहाँ है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ तद्धाम परमम मम। भगवान कृष्ण बोले कि जो धाम मेरा है, जो सभी धामों से सर्वश्रेष्ठ धाम है, जहाँ पर सूर्य चंद्र का भी जरूरत नहीं है, वो धाम मेरा धाम है अर्जुन। और उस धाम को मैं अब सबको लेने के लिए मैं इस संसार में आके लीला करता हूँ। देखिए भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं, थोड़ा सोचिए। हमने तो भगवान को भूल गए और हम इस संसार में आ गए, लेकिन भगवान आपको नहीं भूले। कभी कभी छोटे बच्चे देखिए गुस्सा हो जाते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और गुस्से से बाहर चले जाते हैं। लेकिन मम्मी पापा छोड़ते नहीं बच्चे को, उनका नज़र हमेशा रहता है किधर जा रहा है, गुस्सा होकर कहाँ बैठा है, खाया कि नहीं, हमेशा मम्मी का नज़र रहता है बेटे के ऊपर। और कैसे उसको मना के फिर घर को लेके आ जाऊँ, उसके बारे में सोचते हैं। ठीक उसी तरह हम भी कुछ कारणवशत भगवान कृष्ण से हैं अपने रिश्ता को तोड़ के इस भौतिक संसार में आ गए, लेकिन भगवान हमारे माता पिता हैं, इसलिए हमको छोड़ते नहीं हैं।
फिर से कैसे मना के उनके पास लेके जाएंगे उसके बारे में सोचते रहते हैं। और उसी कारण भगवान अपना आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आते हैं ताकि हमको अपने जन्म और कर्म के लीलाओं के माध्यम से आकर्षित करके उनके धाम को लेके जा सकें। ये है भगवान कृष्ण का बड़प्पन। इसीलिए भगवान कृष्ण ही हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं। जैसे कभी अभी किसी मूवी का अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो पूरा मूवी देखने का इच्छा होता है ना, तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण आके 125 साल में बहुत कुछ लीलाएं की हैं। 10 साल में वृंदावन में लीलाएं क्या है, माधुर्य, कितना सुंदर लीला, मथुरा में लीला, द्वारका में लीला, इतना सारा मन मोहक लीला किया है ताकि कोई व्यक्ति अगर सुनेगा उनका कथा भागवत श्रवण करेगा तो अपने आप उसका हृदय आकर्षित हो जाएगा भगवान के तरफ। तो भगवान बोले कि ये लीला जो सुनता है, मेरा जन्म और कर्म के बारे में जो जानता है, उसका दिल सही में पागल हो जाता है। किसके लिए? मेरे धाम आने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। और वैसा जो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है मेरे से, त्वक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुना, शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस संसार में उसको जन्म लेने का ज़रूरत ही नहीं, वो मेरे पास आ जाता है। तो इस जन्माष्टमी में सोचिए भगवान का जन्म होता है इस संसार में। तो मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि भगवान का जन्म और कर्म किस प्रकार का दिव्य है, क्या चीज़ है इसमें जो कि हम बोलते हैं कि कितने सारे संतान जन्म लेते हैं, एक दिन में देखा गया तो कितने कितने संतान जन्म लेते हैं। तो भगवान भी जन्म लिए ऐसा, तो उनका क्या खास है जन्म लेने में? तो देखिए श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि भगवान का जन्म कैसे हो रहा है। बता रहे हैं कि पहले तो भगवान प्रवेश करते हैं वसुदेव जी, वसुदेव और देवकी दोनों कंस के कारागार में थे। वसुदेव और देवकी दोनों कंस के कारागार में थे। तो एक बार हमारे एक प्रभु जी कथा कर रहे थे तो एक कॉलेज में, तो एक कॉलेज का स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा उन्हें कि अगर कंस को पता था वसुदेव और देवकी के संतान 8वां संतान उनको मारेंगे, तो फिर कंस और देवकी को दोनों को एक जेल में क्यों डाला? उनको अलग अलग जेल में रखते तो कभी संतान ही जन्म नहीं होते। तो ये कलियुगा मेंटालिटी है। तो प्रभु जी ने बोले कि क्या करे, वो अभी आपके जैसा इंजीनियर नहीं था ना कंस, इसलिए सोच समझ नहीं पाया। तो हमको समझना पड़ेगा कि भगवान का अगर इच्छा होता है तो भगवान को इस धरा पृष्ठ में आना है, कंस को मारना है और धर्म का संस्थापन करना है। ये होने ही वाला है। कंस तो एक माध्यम ही था उसका। तो पहले कैसे भगवान का संतान जन्म होते तो हम सोच नहीं पाते, हमको लगता है कि सब कुछ जैसे हम जैसे प्रजनन होता है वैसे संतान जन्म होते, ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। पहले भगवान कृष्ण वसुदेव जी के मन में आते हैं और फिर उनके मन से उनके हृदय में प्रवेश करते हैं और फिर उनके हृदय से देवकी माता के हृदय में प्रवेश करते हैं और फिर देवकी माता का हृदय से उनके कोख में आ जाते हैं। ये से भगवान प्रवेश करते हैं और फिर कुछ समय के बाद, और जैसे ही देवकी माता के कोख में रहते हैं 33 कोटि देवताएं आके उनका प्रार्थना करते हैं, उनका परिक्रमा करते हैं और पूरा कारागार ऐसा दिव्य वातावरण हो जाता है क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अभी उनके कोख में है। और जब सही समय सही मुहूर्त आता है तो भगवान कृष्ण जब जन्म लेते हैं देवकी माता के कोख से, बोलते हैं कि वो चतुर्भुज नारायण के रूप में जन्म लेते हैं। शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज में पकड़े हुए हैं और घुंघराते हुए बाल हैं, सुंदर बाल है, मुकुट है, सोने का मुकुट है, कुंडल है, कितने सुंदर दिख रहे हैं। भगवान का इस प्रकार जन्म होता है। अब सोचिए कोई संतान का ऐसा जन्म होता है क्या? हम लोग जन्म होते हैं तो हॉस्पिटल में जन्म होते हैं, खून से लथपथ होकर जन्म होते हैं और जन्म होते ही पहला अभिषेक पूरा डेटॉल के पानी में डॉक्टर कर देता है, धो लेता है पूरा और उसके ऊपर एक छापड़ भी मारता है ताकि बच्चा रोना शुरू करता है। जन्म होते ही रोता है, पहला आवाज़ निकलता है। तो ये हमारा वैसा जन्म होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जन्म होकर स्माइल करते हैं, हंसते हैं और उनके 4 हाथ रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, फुल्ली इक्विप्ड हैं। कितने सुंदर डेकोरेशन है उनका, थोड़ा सोचिए कितने सुंदर दिव्य उनका दर्शन है और सब कुछ आभूषण पहने हुए हैं, घुंघराते हुए बाल है, पूरा करली हेयर से उनका, घनश्याम है भगवान।
और ये सुंदर रूप को देख के माता देवकी और वसुदेव भी आश्चर्य हो जाते हैं कि कितना अद्भुत संतान है। लेकिन माता देवकी तो वात्सल्य रस में है, तो भगवान को प्रार्थना करते कि हे भगवान, आप इतने सुंदर रूप से इतना विस्तृत रूप में आएंगे तो कंस आपको देख लेगा। हाँ, आप एक छोटा सा शिशु बन जाइए, नॉर्मल शिशु बन जाइए, 2 हाथ वाले छोटे, जब मैं आप कहाँ आपको मैं छुपा लूँगी, क्योंकि वो माता है। तो फिर भगवान छोटे से एक शिशु बन जाते हैं और देवकी माता, क्योंकि माता का जो रस रहता है, वात्सल्य रस रहता है। माता के सामने बेटा इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या मिनिस्टर हो, वो माता उसको अपने बेटे के रूप में ही देखेगी, तो क्योंकि माता का रस रहता है, बाकी सब चीज़ माता को नहीं आकर्षण करता है। तो इसी तरह देवकी माता जब प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण फिर से 2 हाथ वाले छोटे से नन्हा कृष्ण बन जाते हैं। और फिर आगे का तो लीला आपको पता रहेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं वासुदेव जी को, आप कृपा करके हमें यहाँ से लीजिए और हमको वृंदावन में स्थानांतरित कर लीजिए। और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को जैसे ही हाथ में पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं, वसुदेव के हाथों में पैरों में पूरा जंजीरें था, वो चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण को लेने के लिए प्रयास करते हैं, सभी प्रकार के हाथ के जो चेन्स जंजीरें थे सब टूट के निकल जाता है। और भगवान कृष्ण को हाथों में लेके आगे जैसे ही बढ़ते हैं, सब दरवाज़ा एक एक खुलने शुरू हो जाता है और जितने सारे पहरेदार थे सब सो जाते हैं। योग माया का कृपा से सब नींद में सो जाते हैं और भगवान को लेके निकल जाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा चीज़ यहाँ सीखने को मिल रहा है कि वसुदेव सोच सकते हैं कि अरे मैं तो बंदी हूँ, मैं कैसे भगवान कृष्ण को लेकर वृंदावन जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही कृष्ण को लेने के लिए उन्होंने इच्छा किया, प्रयास किया, भगवान ने शक्ति दिया और उनका कृपा से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। इसलिए हमको देखना नहीं चाहिए कि हमारे भौतिक दृष्टि से हमारे पास क्या है क्या नहीं है, मैं कैसे भगवान का सेवा कर सकूं। हमको देखना चाहिए कि हमारे पास वो इच्छा है कि नहीं। अगर इच्छा हमारे पास है तो भगवान का कृपा जरूर हमारे पास आएगा। इसलिए प्रयास हम कर सकते हैं। ये चीज़ वसुदेव जी, इसलिए वसुदेव जी को यहाँ पर सौरी बोला गया है, क्योंकि इस परिस्थिति में भी कंस का कारागार में एक बंदी के रूप में भी रहते हुए भी उनका इच्छा बहुत प्रबल है कि कैसे मैं भगवान कृष्ण का सेवा कर पाऊँ और सेवा करके भगवान को जो उनका वाणी है, उनका जो आदेश है, उसको मैं कैसे पालन कर पाऊँ। इसीलिए वसुदेव जी को सुखदेव गोस्वामी सौरी बोल के बोलते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म ऐसा अद्भुत है। देखिए, भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, हर कोई अवतार में देखेंगे तो भगवान कृष्ण का जन्म कुछ ही अद्भुत रहता है। मान लीजिए नरसिंह देव का रूप, कहाँ से जन्म लेते हैं वो नरसिंह देव जन्म लेते हैं एक खंबे से, बड़ा एक पिलर रहता है जहाँ पर हिरण्यकश्यप बोलता है कि इसमें तुम्हारा भगवान है क्या। प्रहलाद बोलता है हाँ, कण कण में है। और जैसे ही उस खंबे को तोड़ता है, वहाँ से नरसिंह देव प्रकट होते हैं, ना मनुष्य ना जानवर। तो भगवान देखो, विष्णु कहाँ से भी प्रकट हो सकते। भगवान बराह रूप में जब वो प्रकट होते हैं तो ब्रह्मा जी का नासिका से वो जन्म लेते हैं और धीरे 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 विस्तृत होकर वो बड़े हो जाते हैं और फिर हिरण्यक्ष का वध करते हैं। इस प्रकार भगवान जी का कोई भी अवतार आप ले लीजिए, अलग अलग रूप में एक उनका जन्म अद्भुत है उसको इसलिए भगवान का जन्म को बोला जाता है, दिव्य माना जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान का जन्म दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है। किस प्रकार, अभी भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला करते हैं तो देखिए, माखन चोर लीला करें, माखन चोरी। कोई अगर किसी का कुछ चोरी करता है, क्या है, थोड़ी दिव्य है, लोग उसको जेल में डाल देते हैं, पुलिस उसको जेल में लेके जाता है। लेकिन भगवान जब माखन चोर कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आज भी हम भागवत कथा में उसका गुणगान कर रहे हैं और भगवान को हम बोलते हैं कि माखन चोर बोलते हैं। तो ये हर एक जो भगवान का लीला होता है, उसमें भगवान ये जो लीला करते हैं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही उच्च कोटि का रहता है। माखन चोर में हमको भगवान सिखा रहे हैं कि आपका हृदय अगर माखन की तरह कोमल हो जाता है और मेरे भक्ति भाव में जब आप भक्ति करते हो तो मैं आपका हृदय को चोरी करता हूँ। इसलिए भगवान को चित्त चोर भी बोला जाता है। तो हर लीला के पीछे भगवान कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कितने सारे राक्षसों को मारे, पूतना, तृणावृत, सकटासुर, भौमासुर, अघासुर, वकासुर, अनगिनत राक्षसों को मारे। हर राक्षसों के पीछे भगवान कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं कि क्यों उनको मारना चाहिए। जैसे पूतना आई, अपने रूप को बदल के आई,
तो बोलते हैं कि भगवान के सीड़ा गुरु। जब आजकल के बहुत सारे कलयुग में बाबा गुरु रहते हैं, उनका कभी कभी बाहर रूप अलग रहता है लेकिन हेतु उनका कुछ और रहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार अगर कोई रहता तो मैं उसका वध करता हूँ। जिस प्रकार पूतना ने अपने स्तन में विष लगा के आई थी भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए, लेकिन भगवान ने विष को तो पी लिया, दूध को भी पी लिया, उसका आत्मा को भी खींच लिया और उसका वध कर दिया और उसका असली रूप निकल गया। सब लोग देख पाए कि अरे ये तो बड़ा राक्षस ही है। हाँ, भगवान ने गोवर्धन धारण लीला किया। कितने साल में? 7 साल की उम्र में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया। 7 दिन 7 रात। सोच सकते हैं कैसा दिव्य कर्म। कभी कभी लोग बोलते कि अरे कृष्ण ने तो इतने सारे गोपियों के साथ नृत्य किया, बहुत अच्छा, इतने सारे गोपियों के साथ नाच रहे हैं भगवान। तो मैं बोलता हूँ, आप भगवान कृष्ण ने रास लीला करने से पहले गोवर्धन लीला किया था। 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठाया था। तो कृपा करके आप उठाइए एक पर्वत को अपने हाथ में, फिर आप भी रास लीला कर सकते हैं। तो ये सब भगवान का जो कर्म रहता है बहुत ही अद्भुत रहता है। देखिए, रास लीला कोई साधारण ऐसा जो एक लड़का लड़की के बीच में जो रोमांस होता है वैसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, रास लीला में वो कौन सा स्तर में लीला होता है। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, ये सब गोपियाँ जाते हैं, तो एक बार क्या हुआ, एक गोपी जा नहीं पाई क्योंकि उनके जो ससुराल थे उनका दरवाज़ा बंद कर दिए, बोले कि आपको जाने नहीं देंगे हम। तो ये गोपी भगवान का प्रेम से इतना विरह में इतना वो उसको कष्ट आ रहा था कि गोपी ने उसी क्षण अपना जो स्थूल शरीर है उसको छोड़ दिया, मतलब उसका मृत्यु हो गया और उसका आत्मा जाके रासलीला में भाग लिया। सोच सकते हैं ये कौन सा स्तर में रासलीला होता है। ये शारीरिक स्तर में नहीं होता है जैसे साधारण पुरुष स्त्री करते हैं इस भौतिक संसार में। ये आध्यात्मिक स्तर में एक आत्मा और एक आत्मा में होता है। तो आजकल के जो होता है शारीरिक स्तर में होता है और क्या क्या होता है, वो रासलीला नहीं है। रासलीला एक आध्यात्मिक लीला है। भगवान को केंद्रित करते हुए हम अपना भक्ति भाव से हम समर्पित होते हैं। तो इस प्रकार भगवान का कर्म को देखेंगे तो अद्भुत कर्म है भगवान का, जो कि साधारण हम एक भौतिक दृष्टिकोण से हम उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म हमेशा दिव्य रहता है। तो जो भी इसको तत्व तो समझ जाता है, त्यक्ता देह पुनर्जन्म, फिर से उसका जन्म नहीं होता है। देखिए, भगवान का बहुत सारे भक्त हैं जो कि भागवतम में वर्णन आता है, जो कि भगवान के लीला को सही से समझ पाए, जिसके कारण उनका फिर से जन्म नहीं आता है। एक लीला आता है नारद मुनि जी का। नारद मुनि जब चतुर्मास में उनके पिछले जन्म में एक दासी पुत्र के रूप में थे और उनके पास बहुत सारे साधु आए थे, भक्ति वेदांतिस्ट आए थे, उनका सेवा किए और उनसे भागवत कथा सुने और उनका सेवा करके बाद में साधना किए। और देखिए, भगवान का जन्म कर्मों को समझने के कारण उनका जब मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद फिर से भौतिक संसार में पुनरपि जन्म नहीं होता है। उनका जन्म क्या होता है? नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम। नारद मुनि के शरीर में उनका जन्म होता है, जो कि एक आध्यात्मिक शरीर है। वो कहाँ पर भी गमन कर सकते हैं, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, पृथ्वी लोक, किधर भी जा सकते हैं। सोचिए, भगवान का जो लीला को समझ पाए तो एक नारद मुनि एक आध्यात्मिक शरीर में जन्म लेते हैं और उनका जन्म मृत्यु वहाँ पर बंद हो जाता है। भागवतम के 4 स्कंद में आता है, ध्रुव महाराज का चरित्र आता है। अरे ध्रुव महाराज तो उनके वही जीवन में ही वो भगवान के धाम चले जाते हैं, वैकुंठ के धाम। जब भगवान को तपस्या, जब माता सुरुचि ने भला बुरा बोलती है तो ध्रुव महाराज सशक्त हुए रोते हुए माता के पास जाती है, सुनीति माता के पास, और सुनीति माता भी बोलती है, तुम्हारा जो सौतेली माँ ने जो बोली बिल्कुल ही सही बोली ध्रुव, कि नारायण का अगर पूजा करोगे तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, कोई भी काम तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं है। तो 6 महीने में सोच सकते हैं ध्रुव का क्या, इसलिए नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। 6 महीने में इतना दृढ़ता से भगवान का भक्ति किया कि भगवान विष्णु सामने साक्षात प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा अंत समय पर तुम मुझे प्राप्त होगो। ध्रुव महाराज का जब अंत समय आता है तो उनका मृत्यु नहीं होता है, उसी जीवन में ही ध्रुव महाराज वैकुंठ का जो आता है, गमन आता है, विमान आता है, उसमें चढ़ते हैं और वैकुंठ के विमान में वैकुंठ चले जाते हैं। देखिए, भगवान का जन्म कर्म जब समझते हैं
किस प्रकार हम तब जब ध्रुव महाराज जब जा रहे तो मृत्यु आता है, मृत्यु बोलते हैं कि मुझे कुछ सेवा करने के लिए अवसर दीजिए। तो मृत्यु जैसे आप चढ़ेंगे किधर तो एक स्टेप चाहिए ना, सीढ़ी चाहिए, तो विमान के सामने मृत्यु सीढ़ी के रूप में अपना सर रखता है, उसके ऊपर ध्रुव महाराज पैर रख के विमान के ऊपर चढ़ के वैकुंठ गमन हो जाते हैं। इसी संसार में जब प्रभुपाद लीला किए और प्रभुपाद के एक शिष्य बोल रहे थे, एक बार मैं रियल लाइफ का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे और अंत समय उनका आ गया था और सब लोग थे वहाँ पर। और जब उनका अंत समय आ जाता है, प्रभुपाद के जाने ही वाले थे, जाते जाते एक स्टेटमेंट उन्होंने बोल के गए। सब लोग देख रहे थे, बहुत सारे डिवोटी उधर थे और खुद उनके मुख से मैं सुना हूँ भागवत कथा में। वो बोले कि दिस प्रोसेस वर्क्स बोल के अपना शरीर छोड़ दिए। बोले दिस प्रोसेस वर्क्स मतलब क्या है, ये कृष्ण भावनामृत जो हम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो प्रभुपाद ने दिया है, ये जो पद्धति ने दिया है, ये पद्धति काम करता है बोल के वो शरीर छोड़े। मतलब क्या है, अंत समय पर जरूरी वो विष्णुदूत को देखे रहेंगे और वैकुंठ जाने का विमान आया रहेगा। तो बोल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर भरोसा रखिए प्रभुपाद के ऊपर, कि ये जो उन्होंने दिया है 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, मांसाहार नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, जुआ नहीं खेलने का, नशा नहीं करने का, 4 नियम नहीं पालन करना, 16 माला जप करना, ये पद्धति सही में काम करता है, इसको कीजिए, इसमें कोई डाउट मत कीजिए। ऐसा बोल के वो शरीर छोड़ते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्तदेह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। तो इसीलिए इस चीज़ को जो समझ लेता है और अपने जीवन में उसको पालन करता है, तो जीवन का अंत में भगवान गारंटी दे रहे हैं कि उसको इस भवसागर में फिर से आना नहीं पड़ेगा और वो मेरे धाम में आ जाके मेरे साथ हमेशा लीला कर पाएगा। ये भगवान का सबसे बड़ा देन है और उनका एक कृपा है। तो आइए इस जन्माष्टमी के महामहोत्सव में भगवान का जन्म और कर्म को अच्छे से हम समझें और अच्छे से भजन कीर्तन करके उनके दिए हुए वाणी वचनों के ऊपर अपना ये जो मनुष्य जीवन को पालन करें और इस मनुष्य जीवन का ध्येय को प्राप्त करके भगवान के भक्ति में संलग्न होकर उनका जो प्रेम है, कृष्ण रूपी प्रेम को प्राप्त करके अपना जीवन को सार्थक करें। जय कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।